और मैं दादी की एक बात बताती हूँ, मम्मी बोलती है कि जब मतलब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, और दादी के दोनों बेटे सरकारी नौकरी लगी, फौजी, मकान बनाए। हाँ। और कोई बात नहीं, आप लोगों ने मतलब जो देखा वो बोला, आपका भी अपना अपना पर्सपेक्टिव है, तो हमें अच्छा लगा। आप हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि रबर बैंड बांध के पीछे पीछे बालकनी में बैठ के आग का मजा ले रहे हैं, और वहाँ से बिक्की चिल्ला रहा है। हमारी यही हालात रहे ना तो एक दिन मेरे को ऑफिस बुला लिया जाए, कहेगा तुम्हारे से घर से। हेलो दुगड़ियों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही दिन के 1:30 बजे से, और अभी सारा काम वगैरह हो चुका है, ट्यूशन में पढ़ा लिया। बाकी मम्मी और दादी गए हैं छत पे, विक्की का चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, और आज धूप नहीं आई है, वो दोनों पता नहीं छत पे क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं भी जा रही हूँ छत पे और दिखाती हूँ आज का मौसम और मिलवाती हूँ सबसे। तो दोस्तों यहाँ देखिए ऐसा कुछ मौसम है, धूप नहीं है, बट ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखो दादी, घाम ही नहीं, धूप तो आई नहीं, ऐसे बैठी हैं। ठंड हो रही? नहीं हो रही। यहाँ पे मम्मी और आंटी बैठे हैं, धूप तो है ही नहीं, क्या बैठे हो यहाँ? ऐसे ही बातें कर रहे हैं। अच्छा लग रहा नीचे से, तो अच्छा लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल भी नहीं यार, आज तो धूप, कल तो थी अच्छी। अब तो आई ना, हवा चलने लग गई। अच्छा कुछ भी। तो बिल चल रही थी ना, हाँ। बहुत बढ़िया लग रहा था जब हम आए। मेरे पे बिल फाट, धूप निकली है जब मैं आई हूँ आंटी धूप आई ना हल्की सी, मम्मी तो ब्लेम सारा मुझ पे डाल दो, तू आई तो हवा चल रही है। तो दबियों अभी 2 बज रहे हैं और मम्मी चली गई नीचे विक्की के लिए लंच बनाने, क्योंकि उसका लंच टाइम हो गया। बाकी अभी छत पे सिर्फ मैं और दादी हैं, और बिल्कुल जो ये सूरज दादा हैं वो बादलों के पीछे छुप चुके हैं, धूप तो नहीं आने वाली। तो हम जाते हैं अब नीचे, और हम ना छत पे आजकल आते हैं तो धूप होती है तो रील्स भी बनाते हैं। तो आपको रील्स देखने को मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और फ़ोटोज़ वगैरह भी जो लेते हैं वो स्टोरीज़ लगाती हूँ मैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दीप्ति नेगी 02, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मेरी और दादी की लेटेस्ट रील्स। ये देखिए सूरज दादा जो हैं वो लुक रहे हैं, मतलब छुप रहे हैं बादलों के पीछे। ए दादी, घाम नहीं होंदो आज? दाद पे नहीं नोनी है, पर नीचे ज़्यादा ठंड हो रही है ना दादी, यहाँ पे तो फिर भी ठीक लगा। वहाँ देखो ऊपर, चल रील बनाऊंगा। तो दादी तो ऐसा पता, बहुत लोग कमेंट का ना कि बहुत अच्छी जी बोल तुम्हारी दादी। धन्यवाद। हाँ दादी बोल रही है सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद, है ना दादी, बहुत प्यारी हवल, बहुत अच्छी है, सब बोना ना, सबको हाँ सब होता है धन्यवाद बोल। सबकी दादी हूँ बोल मैं, सबकी दादी हूँ मैं। हाँ धन्यवाद। दोस्तों दादी हिंदी नहीं बोल पाती है, मतलब समझ लेती है और बोल नहीं पाती ना दादी। दादी बोलो पेड़ बोल दो, अब नहीं बोल दो, हैं? हाँ। और दोस्तों मेरी दादी जो है, मतलब मेरे दादाजी जब पापा 13 साल के थे दादी ना, तब एक्सपायर हो गए थे। 12 अच्छा 12 पूरे हो गए थे। 12 साल। तब से मेरी दादी अकेले अपने तीनों बच्चों को पाला। हाँ 12 साल छुट्टी पर। बहुत काम करा है दादी ने। अभी भी दादी मतलब ऐसे बैठ नहीं सकती, दादी यहाँ वहाँ करती है, बट यहाँ काम वाम नहीं है तो इसलिए बैठी रहती है। और गांव में आपको एक बार भी दादी बैठी हुई नहीं मिलेगी, है दादी? हाँ सबके साथ मेल मिलाव से रही। हाँ अकेला 3 बुआरी भी, मतलब दादी कह रही 3 बहू भी लाई मैं अकेले, घर भी बनाया और सब कुछ देख रही है अभी ठीक ठाक रही। लड़का ने करी। हाँ और मेरे जो चाचा हैं बीच वाले वो भी नहीं है, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई थी काफ़ी टाइम पहले। तो वही दादी बोल रही है कि मेरे सब अच्छे से रहे, बट थोड़ा सा लड़का है ना दादी, बाकी तो सब बढ़िया है ना। बच्चा भी मैंने सही पाया, पढ़े लिया। हाँ दादी कह रही है उनके बच्चे भी बड़े हो गए, मैंने पाल पोस के, है ना।
और मैं दादी की एक बात बताती हूँ। मम्मी बोलती है कि जब मतलब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, तो मुझे दादी काम नहीं करने देती। दादी बोलती थी कि बर्तन रहने दे, मत धो अभी। और जैसी मम्मी कह रही मैं सो जाती थी तो दादी खुद बर्तन धो देती थी कि मेरी बुआरी को काम ना करना पड़े। है दादी? और तब मैं यंदी वही कि सब मेरी बुआरी ली दीनी। हाँ ने मेरे सब और क्या छोटा ने हाँ हाँ अकेला छो कुछ भी नहीं छो ज्ञान हो। हाँ तो तब बुआरी लेके दी तो मैं तब सब बाबू जो से ही फिर बुआरी तो मैंने रोटी की बात। हाँ दादी कह रही है सबने मेरी बहुत मदद करी ना बुआरी लाने में, बहू लाने में। तो मैंने सोचा कि मेरी बहू है तो अच्छे से रखूँ मैं इसको। और कभी काम वाम भी नहीं करवाया मम्मी लोगों से ना। तो ऐसे ही मेरी दादी, और दादी छोटी छोटी बात पे रो जाती है। कल टीवी देख रही थी, वहाँ पे एक इमोशनल गाना बज रहा था, दादी रो गई। और मैं भी ऐसी हूँ, तो दादी बोल रही कि ये मैं ही पे जाई है दादी। और जब मैं दादी दिल्ली आती थी गांव से तो हम कितना रोते थे फोन पे, याद है? हाँ याद है। हाँ दादी और मैं इतना रोते थे। मैं तो ये समझ थी कि मेरी बुआरी बुआर दगड़ी मैंने भूई छोड़ और बुआर तो नून छे छोटी छे मेरी बुआर अब मैं ठोस उठ। दादी बोल रही मैं बुआरी को बोलती थी, मम्मी को बोलती थी कि सो जाते हैं हम। बुआर सिंधी नहीं थे क्या? हाँ। कि मैं भी तुम दगड़ी रूम में बैठूं क्या तुम काम करने चला? हाँ तो मैं पूछूं मैं भी सीएगी। हाँ दादी बोलती थी हम दोनों सो जाते हैं, और फिर दादी मम्मी सो जाती थी, दादी छुपके से काम करने चली जाती थी। ऐसे ऐसे दादी ने। और अब है कि चल हमारे साथ रहती आती है तो हमें भी अच्छा लगता है ना। के ना तुम तेली नहीं बुआरी बोल फुना से। हाँ फुनासरा मतलब हट जा भी नहीं बोला दादी कह रही किसी को। और इवन दादी के घर पे कोई आता है, दादी को लगता है ना ये नीडी पर्सन है, इसको कुछ ज़रूरत है, तो दादी अपने घर में जो भी होता है वो दे देती है दादी? तो वही हम कहते हैं कि मतलब जो देते हो आप, आपको मिलता है वापस ना। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं, सब कुछ स्वस्थ है ना। तमन्ना मना पर तो मैं बहुत सुरेंद्र। हाँ वही। भीतर को भी चीज रही। हाँ तो ये थी दादी की कहानी। तब उन मेरे दुई लोग नौकरियों पर भी लग गया, सब कुछ हुए उनने। हाँ मेरे कागज और दादी के दोनों बेटे सरकारी नौकरी लगी, फौजी, मकान बने। हाँ बियो का था साल में वे 13 साल में दादी की शादी 13 साल में हो गई थी, है ना। और दादी की मेरे को अगर फोटो अभी तो नहीं होगी गांव में, दादी इतनी अपने टाइम में इतनी सुंदर थी, सुंदर तो अभी भी है, मतलब गोरी चिट्टी। सब बोलते थे कि कहाँ से लाए हो आप ये बुआरी हैं। दादी का भाई अलग ऑरा था उस टाइम। और दादा भी हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान ना। दादी कहानी सुनाती रहती है। हाँ तो दादी बता रही अभी तक मुझे दादा की याद नहीं बिसरी, मतलब मुझे अच्छे से याद है कैसे थे क्या थे। हो गई यार। और ना मतलब सबसे बड़े पापा थे, और तो पापा उस टाइम थोड़े समझदार भी थे ना सब में से। चाचा लोग छोटे थे तो पापा को था कि हाँ मुझे करना है ये वो। और पापा ने देखा है दादी को ऐसे स्ट्रगल करते हुए, कैसे पाल पोस के इनको बड़ा किया। तो पापा को भी बहुत, मतलब मेरे चाचा लोगों को, मेरे पापा लोगों को ना बहुत है दादी का कि माँ ने हमें कैसे बड़ा किया। तो बहुत मेरे पापा तो भाई तब दादी 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 माँ। एक बार मैं कितने बार फ़ोन करते जाते तुझे पापा? दिन में मतलब 6-7 बार फ़ोन कर देंगे। ऑफिस जाते टाइम, वहाँ ऑफिस में से भी घर आ गए तो बहुत पापा को होता है। और पापा गुस्सा इसलिए होते हैं जब दादी मना कर देती कि मैं नहीं आऊँगी या ये नहीं वो नहीं, तो पापा बहुत गुस्सा होता है, मतलब बात ही नहीं करते दादी से 1-2 दिन तक। तो हाँ अब हमारे साथ रहे, पर दादी नहीं रहती क्योंकि गाँव में आदत पड़ रखी है। तो पापा इसी बात पे गुस्सा होते हैं दादी से कि दादी यहाँ नहीं आती। और अभी भी आएंगे माँ 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 24 घंटे माँ माँ माँ। और हम भी, मैं तो मुझे भी चाचा मरियम हाँ दादी इसलिए भी नहीं आती ना क्योंकि गांव में चाची हैं, उनके बच्चे हैं और चाचा नहीं है। तो दादी सोचती है मैं उनके पास रहूं। वैसे तो हम सब जाते रहते हैं, हम सब साथ में ही रहते हैं, जाते हैं एक साथ खाना बनाते हैं, पर थोड़ा दादी को ये होता है कि उनके साथ रहूं। वो भी ठीक है। और बाकी मुझे भी इसी बात पे दादी को गुस्सा आता है। दादी अब ना 1 महीना हो जाएगा यहाँ तो बोलेगी मुझे घर जाना है, घर जाना है, ऐसे बोलती है दादी। तो उसी बात पे हमें भी लगता है हमारे साथ भी रहे दादी। लड़की भी हुई। हाँ मेरे जो चाचा नहीं है उनकी नीतू, आप मतलब जो पहले से व्लॉग देखते होंगे, उसकी शादी करवाई दादी ने। और कन्यादान किया था पापा मम्मी ने। और लड़का भी अभी, मतलब मेरा जो भाई है निक्की, वो भी अच्छा खासा पढ़ लिख रहा है। तो ऐसे ये सब बढ़िया है ना। बस बीती हुई यादों को भी अपने साथ रखना है। दादा की याद, चाचा की याद, सब हमारे साथ हैं। हाँ दादी कह रही कभी पेंशन नहीं मांगा। परिवार ठीक रहेगा। हाँ हाँ वही, दादी को पेंशन मिलती है दोस्तों। चल दादी पेंशन लो बैंक में। चल।
तो यही थी दोस्तों दादी की कहानी। बाकी चलते हैं हम नीचे। हाँ पता दीदी मेरे भी लड़कों ने अन्नी बोली कि तुम नीचे दिवानी। दादी कह रही है मुझे जो पेंशन मिलती है कभी मेरे बच्चों ने, दोनों बेटों ने नहीं बोला कि तू हमें नहीं देती, है ना। क्या हमारी दादी कर रही है तो कर रही है बस, है ना। वो हम कभी कभी गाँव से जाते तो हाथ पे रखते हैं ना पैसे, वैसे देती है दादी हमें बहुत, है दादी। चल चल अच्छे ना। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और दादी तेरे लिए कमेंट आया था कि दादी को नीचे क्यों सुला रहे बल कक्षंतु मैं दगड़ी ना। तो दोस्तों दादी कह रही है मैं बस यहाँ पर टीवी देखने के लिए रहती हूँ, और किसी का कमेंट भी आता है हीटर भी जलाओ, तो हीटर 24 घंटे यहाँ चलता रहता है। और इसके नीचे ना इतनी सारी हमने मैट बिछाई है, फिर गद्दा है, फिर वो गद्दा है, और यहाँ पे टीवी, क्योंकि हाँ थोड़ा दिन में रहती है दादी। टीवी हमारे किसी भी रूम में नहीं है, बस हॉल में है, तो पूरे दिन क्या करना, तो इसलिए हमने यहाँ पे करा है ये बंदोबस्त। वो नाचिन दादी। दादी बाबा जी से मिलना है तुझे, हैं तकजोला ना, हम वृंदावन मिलेगी। दादी अनुरुद्धाचार्य जी को बहुत सुनती है, और दादी कह रही है मुझे मिलना है, मिलना है। ठीक ची। तो वृद्ध माता भी रोनी पता, बूढ़ी बूढ़ी दादी लोग तो छोड़ नहीं देना लोग। मैं भी छोड़ दिया। दादी क्या कह रही मुझे वहीं छोड़ देना। तुझे क्यों छोड़ना वहाँ हमने, वहाँ तो वो लोग रहते हैं ना। मैं बोलूं हाँ कि मैं तुम्हारा सभी दादी कह रही मैं सब बोलूंगी, सब काम कर लूंगी, वो मुझे वहाँ मत छोड़ो है। ये दोक्कू आई। हाय पापा। एक ही तेल ओड़ा बुआरी। मम्मी मम्मी क्या लाई है, ओ हाय। तो पापा लेके आए हैं लकड़ियाँ कहीं से जुगाड़ करके। हाँ हाँ थोड़ी देर आग जलाए, ठीक है। अभी हम लोग पीछे बालकनी में बैठ के आग का मज़ा ले रहे हैं, और वहाँ से बिक्की चिल्ला रहा है कि ये मेरा वर्क फ्रॉम होम ख़त्म नहीं हुआ है जो तुम ये कर रहे हो। बट हम चुपचाप बैठ गए हैं। हाँ वो अंदर काम कर रहा है, चिल्ला रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये हमें गुस्सा कर रहा है, कह रहा है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। भाई तुम्हारी यही हालात रहे ना तो एक दिन मेरे को ऑफिस बुला लिया जाए, कहेगा तुम्हारे से घर से काम नहीं हो रहा, ऑफिस आ जाओ है। हाँ ऑफिस आ जाओ तुम, घर से मैं बहुत शोर होता है तुम्हारे। अभी लकड़ियों के ये कोयले बचे हुए हैं, हम यहाँ ले आए हैं और सब बैठ के यहाँ इसको देखना। भाई बाल कटवा ले। जरूर। कब कटवाएगा? जल्दी ही दोस्तों। उसे उसकी ठंडी रुक रही है बोला बाहर से। हैं? हाँ आलस इसको इतना है कि बाहर कौन जाए बाल कटवाने। बहुत ठंड पड़ रही है दोस्तों बाहर, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पिछली बार कैसे कल बनाऊंगा। पिछली बार कैसे गया तो ऑफिस। हाँ पिछली बार कम ऐसे ही होता, तभी बोलते ना कि जिसको बैठे बैठे खाना मिल जाए ना वो मेहनत क्यों करेगा, है ना। जिसको बैठे बैठे काम मिल रहा घर में वो बाहर क्यों तो जाएगा। मैं ऑफिस में मतलब काम नहीं कर रहा हूँ ना काम तो कर रहा, पर दोस्तों ये भी बताना कि मैं बाल बनाऊं या ऐसे ही रहूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे गर्मी लग रही है, और अगर मैंने बाल बना दे तो मेरे को ठंडी लग जाएगी। तो आप जैसा बताओगे मैं वैसे ही करूँगा। चुगली बनाएंगे आप। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि रबर बैंड बांध के पीछे मम्मी कह रही जू पड़ जाएंगे अब। तो एक बात बताऊं, एक बात बोलूं, बोल। क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का सुनने का गाना। कुछ भी। क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का सुनेगा। आजकल कितना वायरल हो रहा है ना। हाँ वो धूम। उसी के देख रहे हैं हम, धूम धूम। दादी भी देख रही है धूम। दादी धूम देखो नीचे धूमता है। दादी क्रिस का गाना सुनेगा? सुना अब। सुनाओ। दिल ना दिया, दिल ना लिया, ले बेटा। ले बेटा, बोलो ना क्या किया। आकी दुनिया में भी आजा, ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपने सुना क्रिस का गाना जो धूमने गाया है। जो धूम ने गाया, ले बेटा। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग आ गए हैं सोने। बाकी आपके जितने भी कमेंट्स थे वो मैंने सारे दादी को पढ़ाए। जितने प्रीवियस व्लॉग में आपने इतना प्यार दिया दादी को, इतने सारे कमेंट्स किए अच्छे अच्छे दादी के लिए, तो मैंने सारे कमेंट्स पढ़ के दादी को सुनाए। और उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि आपने इतनी ठंड में दादी को नीचे सुलाया है,
और ऐसे नीचे क्यों सुलाया दादी को, ऊपर सुलाओ, खुद आप बेड में सो रहे हो और दादी को नीचे सुला रहे हो। दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको कि दादी कहाँ पे सोती है। तो ये देखिए मेरी दादी और ये है मेरा रूम। तो मैं और दादी यहीं सोते हैं, है दादी? और आप अगर दादी के पीछे देख रहे हो तो वहाँ पे ब्लोअर भी लगा हुआ है। अभी हम रूम वगैरह बंद करके थोड़ी देर रूम को गर्म करते हैं और फिर, और दादी के पास कंबल देखो आप हैं। और दादी सब बोना कि दादी तम उमूड़ी के ले सो दिन मारो मैं तक हाँ टीवी देखना। तो दादी बोल रही है मैं वहाँ पे दिन में रहती हूँ टीवी देखने के लिए। वो भी दादी टीवी देख के दिन में भी अगर सोना होता तो यहीं आ जाती है सोने। और बहुत लोगों ने ये भी बोला कि जब सोफ़ा है तो उस पर क्यों नहीं सुलाया। तो सोफ़ा अगर आप देखोगे बहुत छोटा है साइज़ में, और वो हमारा 7 सीटर, थोड़ा यहाँ से टेढ़ा है वहाँ से है। तो उसमें दादी अगर लेटेगी भी तो दादी कह रही है मेरी कमर दर्द हो जाएगी और मैं ऐसे बैठ के नहीं रह सकती। तो वो हमने इसलिए बिछाया दोस्तों गद्दा। और कोई बात नहीं, आप लोगों ने मतलब जो देखा वो बोला, आपका भी अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो हमें अच्छा लगा, आप कुछ देखते हो वीडियो में, कुछ अच्छा लगता है तो वो भी बताते हो, कुछ बुरा लगा तो वो भी बताते हो। तो मैं आपके जो आपने कमेंट किया उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ ठीक है, जैसा आपको लगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने दादी को नीचे क्यों सुलाया। तो जो हमारे व्लॉग्स देखते हैं, पूरे व्लॉग्स जिन्होंने देखे होंगे, वो ना नीचे से कमेंट कर रहे थे कि अरे उसने बताया हुआ है कि दादी दिन में यहाँ पे रहती है। मतलब बहुत सारे लोगों ने उसके कमेंट के मतलब एक अपोजिट साइड भी बोला कि वो लोग सिर्फ वहाँ पे दादी को टीवी देखने के लिए या दिन में ही रहती है वहाँ पे दादी। तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और दादी के लिए भी कमेंट्स करें, हम सब के लिए भी, क्या आपको अच्छा लगा व्लॉग्स में। अब हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।